ये आपका गुमान नहीं, आप सब कुछ हैं, मेरी जान नहीं। ना करोड़ नौकरियां मिल सकी, ना प्लॉट और ना मकान कहीं, और महंगाई भी काबू में नहीं आ रही। खैर, आ रहे हैं वासे चौधरी। सुनते कान और भरते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह खैर, आज तो कमाल ही कोई कोट आपने निकाल के पहना है। हाय 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 हाय। ये किसका है? इन्हीं का ही है, मैट्रिक में पहनते थे। माड़ा बंदा पाले थे, ये किसका है? फिर बड़ा आपने वैसे आई एम इम्प्रेस्ड। ਤੇ ਕੀ ਮਸਲ ਵਾਲ ਖਾਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਸੇ ਪਏ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਵੱਡੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਵਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ। ਚੌਧਰੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੇਖੋ ਪੋਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ 200 ਮੱਝ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਚੋਂ 200 ਜੂਨ ਨਿਕਲਦੀ। ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਬ ਚ ਕੰਡਾ ਨਾ ਚੁੱਭੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਮਦਾਰੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸੱਪ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ। ਚੋਇਸਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਖੂਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਜੂਸ ਦਾ ਡੱਬਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਗਮ ਮੋਬਾਈਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਵਹਾਈ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਾਰ। दीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं पंजाब असेंबली के अंदर, साथ ही साथ मिनिस्टर हैं फॉर हायर एजुकेशन, और अब एडिशनल चार्ज है उनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी, जनाब राजा यासिर हमायूं। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई मॉडल एंड एक्टर हिना अशफाक। वेलकम टू द शो जी। जैसे सितारों की कहकशां है, चकवाल का खित्ता दरख्शां है, शायर अदीब और दानश्वर मकाम भी बड़ा पुरफिजा है। ਹਾਏ 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 वाह ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, वाह। हाय ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਸਭ ਨੱਪੀ ਜਾਂਦੇ, मुंह तक डाढ़े वल नहीं करते। जो कुछ मर्जी हो हम आप ही का दम भरेंगे, भरेंगे भरेंगे। कुछ लोग डराना चाहते हैं, हम नहीं डरेंगे। 3 साल में कुछ नहीं कर पाए राजा साहब, अगले 2 साल में क्या करेंगे? जी यार साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। पहले तो ये आपने बड़ी लुक चेंज की है अपनी, इसकी वजह क्या है? वैसे ही जी कोविड में दाढ़ी रखी ये कोविड में दाढ़ी और एक्सेप्टेबिलिटी थी तो रख ली। माशाल्लाह तामल फिल्मा दे हीरो लग रहे हैं। आप अभी ये हसद ना करें, और इस तरह आप एक मर्दाना पॉइंट ऑफ व्यू आप बताइए हिना, कैसी लग रही है उनको ये मूंछें? अच्छी लग रही हैं। आप खोल के बोलिए, आप घबराएं नहीं। नहीं, अच्छी लग रही हैं। अच्छी लग रही हैं तो राय साहब, ये आपको और लोगों ने भी कहा है कि अच्छी लग रही हैं? जी हाँ, है ना, तो इसलिए आपने कहा कि अभी आगे है तो मैं जाने नहीं दूंगा। सर इन्होंने जो पहली बार दाढ़ी रखी सी ना, मुच्छां दाढ़ी थी, पीटीआई लेने गया सी, ये पीटीआई फेस नहीं है, मनाओ फिर मनाई सी। ये ठीक है। पीटीआई वालों ने कहा ये कि ये जी, exactly। तो आपने क्या चेंज कर लिया? नहीं, मैंने दाढ़ी मुझे रखी हुई थी, तो जो पीटीआई के मेरे साथ कैंडिडेट थे एमपीए के 2013 में, उन्होंने ये कहा ये आप पीटीआई फेस नहीं लगते, सरदार लग रहे हैं, तो काटे इसको। तो मैंने तो फिर आपने काट दी, और आपने 7 साल कटी हुई रखी, और फिर आपने कहा कि अब तो बन गया हूँ, अब तो ठीक है, दोबारा कर लेता हूँ मैं ये। और माशाल्लाह दाढ़ी रखे बहुत ज्यादा शरीफ लग रहे हैं। मैं समझ तकरीर करन जानते मामा बच्चे लेंदे, बाबा जी दम कर दे। यार क्या तुम यार, फायदा हो गया दाढ़ी। अच्छा फायदा हुआ है? जी हाँ, exactly। क्या क्या फायदे हुए हैं? एक तो जरा एजेड लग रहा हूँ। अच्छा, यू वांटेड टू लुक एजेड? हाँ ऑफ कोर्स, पॉलिटिक्स में यंग लगना चाहिए, इतना यूजफुल नहीं। अच्छा, तो आप चाहते हैं स्पेशली उनको लगे कि तजर्बा बहुत है। दूसरा जो अपने हल्के में एक्सेप्टेबिलिटी, ऑफ कोर्स हमारा एक रूरल कंस्टिट्यूएंसी है,
तो वहाँ पे क्लीन शेव और वेस्टर्न ड्रेसेस लोग पसंद नहीं करते, अच्छा, तो ये एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे। मगर दे हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड यू साहब। नहीं डेफिनेटली वो तो वोट दिया, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलैरिटी ये ज्यादा इस लुक से आती है जी, एग्जैक्टली। और मैं इस फ्रेम को देखता हूँ तो ये बड़ा कलर कोऑर्डिनेशन हुई हुई है आपस में। भाई लगता ये तो क्या मतलब वलीमा इन था कि ये सूट पहन कर आ रहे हैं, तो ये आपने अपने तौर पे ही सूट पहना आज? जी। आपके दिल ने कहा कि मैं सूट पहनूंगी? मेरा काफी टाइम से दिल चाह रहा था कि अगर मुझे किसी शो पे इनवाइट आएगा तो मैं सूट ही पहन के जाऊंगी। अच्छा, ये तो वैसे देखे क्या जबरदस्त एक कॉम्बिनेशन बना कि दोनों तरफ ही सूट निकल आया। और ये प्यारे सूट लग रहे, लगता ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਲੀਮਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ले, इनको सर क्या पता बिजनेस वुमन और क्या कह रहे हैं आप। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ बच गई। देखा ना, आपका मसला ही और है। अच्छा सर जी, आपने कहा कि बड़ा लगने के लिए दाढ़ी रखी है आपने, तो जो बड़े पॉलिटिशियंस है वो छोटा लगने के लिए क्लीन शेव रख रहे हैं। बड़ा किसी ने इंटरेस्टिंग कमेंट दिया था 2013 में कि पाकिस्तान के जितने बड़े सियासतदान आज तक पैदा हुए हैं, लीडर्स, किसी की दाढ़ी नहीं थी। कायद आजम से शुरू करें, जुल्फिकार अली भुट्टो, इमरान खान, नवाज शरीफ साहब, सब। हाँ, ये जितने बड़े लीडर्स रहे हैं पाकिस्तान के, उनकी क्लीन शेव थी। जी हाँ। तो राय साहब फौरन आपने यहीं से निकलते ही नाई के पास जाना है। हो सकता है मैं ऐसा लीडर ना बनना चाहता हूँ। आप इमरान खान नहीं बनना चाहते? नहीं, मैं जो हूँ मैं वही रहना चाहता हूँ। ओए होए होए, ये देखिए ना, यही आपकी बातें हैं जो फिर बुज़दार साहब हल्के हल्के करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। वैसे ये आपका अक्सर नाम क्यों आ जाता है जब भी कोई वजीर आला चेंज होने की बात आती है, सबसे पहले एकदम राजा यासिर हमायूं खड़क करके सबसे पहले कैंडिडेट निकलते हैं? मुझे नहीं समझ इसकी क्या वजह है, वैसे क्योंकि कभी सोचा मैंने आपने, हैव यू नोटिस दिस? आज तक कभी ना लॉबी की है, ना कभी मेरा पार्टी में इस तरह कोई ग्रुपिंग है। सो मेरे लिए खुद सरप्राइजिंग होता है कि क्यों मेरा नाम पॉप अप बट दिस डज हैपन टू यू, है ना? इट डज, यस। हाँ, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग होती है, जब भी कोई बात हो ना सबसे पहला नाम जो होता है वो राजा यासिर हमायूं कि जी वो हो सकते हैं चीफ सर मिनिस्टर। काम बेहतर कर रहे हैं ना माशाल्लाह। ठीक है, फिर आप ना करिएगा शेव अभी, जब तक आपकी शेव रहेगी बुज़दार साहब खुश रहेंगे। वजीर आला ना ही बनना, चंगे भले बोल दे जे फिर चुप होना पै जाएगा। यार आपको वैसे कोई सियासत से इंटरेस्ट है ना? बिल्कुल नहीं। वोट डालती हैं? जी, लास्ट टाइम डाला था। डाला था, और जिनको डाला वो जीत गए, और आप क्या उनकी कारकर्दगी से खुश हैं? इतनी जल्दी इंसान को नहीं जज करना चाहिए, अभी तो टाइम लगेगा। चलो अभी फिर तो क़यामत तक वेट कर लो। आपने कराची में वोट डाला अपना? जी। अभी आप ये मार्जिन दे रही हैं कि जिनको डाला था वो अभी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे शायद, तो आप थोड़ा उनको टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा। आपकी पहले मुलाकात है वैसे? नहीं। आपको पता है यासिर साहब जो हैं, ही इज़ नॉट जैसे पार्लियामेंटेरियन, मगर उसके अलावा ये मिनिस्टर भी हैं, और एक भी नहीं, अब तो इनके पास 2 मिनिस्ट्री हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह। राजा साहब ज़्यादा एंजॉय कौन सी करते हैं, हायर एजुकेशन या IT? जी, सबसे ज्यादा एंजॉय तो टूरिज्म कर रहा था जो पहले थी मेरे पास। वो उन्होंने ले ली इसलिए। लेकिन जो ये एंजॉय कर रहे हैं तो इसे फौरन ले लो। वो काम करने के लिए हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। हाँ, IT में भी है, लेकिन उसमें एक्चुअली रिलेटेड हैं दोनों, क्योंकि आपने जो ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करना है उसको एम्प्लॉय करना है फिर IT इंडस्ट्री ने, तो दोनों रिलेटेड भी हैं। और मेरे तो फील्ड भी थी कंप्यूटर साइंस। तीसरी मजिस्ट्री वाले भी तैयार रहो, तुझे पता नहीं कदों चौहान साहब को वापस ले लें। चौहान साहब तो वैसे है, तुमने क्या अब ये दुखती रग पे, मैं पैर भी नहीं कह सकता, पूरा बंदा ही रख लिया। उन्होंने कोई पता नहीं ना। वैसे ये क्या हुआ चौहान साहब के साथ, आपको इल्म था? जी नहीं, मुझे नहीं था। आपको भी इल्म Surprising नहीं? थी। किसको पता था सिवाय बुज़दार साहब के? आई डोंट नो, प्राइम मिनिस्टर साहब को पता होगा। प्राइम मिनिस्टर, वो तो ये इतना यानी कि चुप चुपीते काम हुआ कि वो बेचारे इतने हक्के बक्के ही रह गए। सरप्राइजिंग तो था, क्योंकि काफ़ी तारीफ प्राइम मिनिस्टर साहब करते थे। एग्जैक्टली। वैसे आपस की बात है सब, इस पे भी डर लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब तारीफ कर रहे हो किसी की, इसी तरह वो IG की तारीफ भी करते थे और फिर पता चला IG गायब हो गए, तो अब चौहान की तारीफ करते थे, चौहान साहब भी गायब हो गए। चौहान साहब तुझे पसंद ना करना प्लीज। हर वक्त डरना चाहिए था। वो ना कि उनकी तारीफ से भी डरता है इंसान, और आपको वैसे तो अगर इंसान को पता चल ही जाता है कारकर्दगी ना दिखा रहे हो। मगर आपकी वैसे मुलाकात हुई है चौहान साहब से? इसके बाद नहीं हुई सर। अच्छा, आपकी भी नहीं हुई? वो किधर है आजकल वैसे? नहीं, इधर ही उनको बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री मिल गई, जेल खाना जात, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ओए होए होए, चौहान साहब को जेल खाना जात उसमें बड़ी प्रिजन रिफॉर्म्स की जरूरत है वैसे। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਲੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚ ਲੱਗਦਾ ਬਾਜੀ ਫਿਰਦੌਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਤੀ। नहीं, मगर बाजी फिरदौस तो आ गई। आपको पता है बाजी फिरदौस वापस आ गई हैं? आपको ये भी नहीं इल्म हुआ? ਕੀ ਪਕਾਣਾ ਜੀ? नहीं पता। नहीं पता भी उनका नहीं, इंटरेस्ट और सिंध से ताल्लुक है उनको पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का भी नहीं आइडिया कि यहाँ पे जो कुछ हुआ। ਉਹ ਆਪਸ ਵੈਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ। नहीं, वो जानते हैं, मगर उनका क्या ताल्लुक है? और आप राय साहब हंस रहे हैं आगे से। मेरा ख्याल है जी वो हैंडल कर लेंगी सिचुएशन। जो फेडरल मिनिस्टर भी वो थी, तो शी वाज डूइंग अ गुड जॉब। तो आई डोंट नो क्या उसके रीजंस थे, क्योंकि मेरा ये अपने काम से काम मैं रखता हूँ
और फजूल के मामलात में कभी दखल नहीं दिया। तो मगर वैसे अगली बार जब असेंबली के सेशन में बैठे होंगे, नॉट द कैबिनेट, असेंबली सेशन में जब आप बैठे होंगे, तो जब आप नज़र दोहराएंगे अपने बेंचेस के ऊपर और आपको ये जो 101 बंदा MP नज़र आएगा PTI का, तो आपके दिल में कहीं ये सवाल उठेगा कि इनमें से कोई भी नहीं था जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बन सकता था? शायद जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी उसमें शायद नहीं बन सकता। PTI का एक जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, कि जो एक्चुअल PTI फेसेस हैं वो पढ़े लिखे टाइप लोग हैं जो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ये वो नहीं कर सकते। अच्छा। TV पे जाके भी, और आपको जिस तरह की अपोजिशन से डील करना है, यू नीड समबडी जो कि कन्फ्रंट कर सके। और जो PTI का एक्चुअल वोटर भी था और कैंडिडेट्स भी थे वो ज़रा डिफरेंट टाइप के हैं, और कोई चिसोनियंस बहुत सारे हैं, वो इस तरह के काम नहीं कर सकते, आपको पता है। ओह, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट इन्होंने बात कर दी है बीच में कि ये जो एचसोनियंस हैं PTI के अंदर, ये शायद ये नहीं कर सकते हैं। वैसे मुझे एक बात बताइए, मास्टर्स क्या है? मास्टर्स मेरा न्यू प्रोजेक्ट है जो कि आजकल ऑन एयर है, वो ड्रामा। और उसके अंदर मास्टर का रोल कौन कर रहा है? बेसिकली एक ग्रुप है, वो पूरा ग्रुप ही मास्टर्स का है। और वो ग्रुप क्या करता है? लोगों की हेल्प, लाइक यूनिवर्सिटी के जो भी इश्यूज होते हैं, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को हेल्प करता है वो। जी। ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸਲਾਂ ਲੈਤੀਆਂ, पेपर ਲੈते, ਐਵੇਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਤੀ, ये नहीं होंगे उनके मसाइल। ਐਵੇਂ ਜਿਹਦੀ ਵਰਦੀ ਫਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। स्कूल के बच्चे नहीं है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात हो रही है। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਤੀਆਂ, ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो तुम्हारे तो जहन में इस किस्म की मदद आती है हमेशा। आप बताएं कैसी मदद होती है उसमें? बेसिकली ये 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है। मैं बाद में उसके अंदर जो है एंटर होती हूँ उस ग्रुप के अंदर, और वो सब यूनिवर्सिटी के जो भी छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, लाइक एक हुरैन का कैरेक्टर है, वो साइंटिस्ट है, तो वो सबको स्टडी वाइज हेल्प करती है। मेरा जो उसमें कैरेक्टर है वो है ड्रमर का। तो आप किस चीज में हेल्प करती हैं? ड्रम मैं बजाने नहीं कुछ हेल्प करती, मैं वही बता रही हूँ। मैं कोई सिर्फ ड्रम student बता बजाती रहा हूँ, था ड्रम या बजाने। फिर मैं लड़कों से लड़ती हूँ, लाइक उस तरीके बहुत डोमिनेटिंग लड़की है। तो यानी कि आप स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही हैं यूनिवर्सिटी में, आपका ग्रुप जो है। ग्रुप हेल्प। वैसे यार साहब, ये तो ड्रामा आपको देखना चाहिए कि क्या क्या मसाइल होते हैं यूनिवर्सिटी के बच्चों के। देखना पड़ेगा। बहुत अलग मसाइल है। तो आप बताएं ना, आपके साथ हायर एजुकेशन के मिनिस्टर बैठे हैं, उनको भी पता चले कि क्या किस चीज से गुजर रहा है हमारा यूनिवर्सिटी का यूथ। एग्जैक्टली। आप बताएं, वो सुनना चाहते हैं। उन्होंने आज खास सूट निकाला है, आप बताएं। ओपन मौका दे रहा हूँ, साथ मिनिस्टर बैठे हैं सिटिंग, वो कह रहे हैं कि बताइए आप, मैं मसले हल करूँ, कोई मुझे पता चले, आप बता ही नहीं रही। ਕੋਈ मतलब आई डोंट नो। ਕਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਰੀ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, अच्छा, मैं जो वो प्ले है ना, ਮੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ये मसले नहीं है। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू? आई हैव नो आइडिया, अभी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। ये देखें, एक ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰਦੇ सोच के आ जाओ। जब हमने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दे दिया और आगे से आपने पूरे पंजाब का जो स्टूडेंट है वो कह रहा होगा, अरे ये बताना था है ना, ये बताना था, आपके सोशल मीडिया पे आपको आ रहे होंगे कि हमारा मसला बताती हैं, आपने मिस ही कर दिया चांस। इतने वेलकमिंग मिनिस्टर हैं वो स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव पता चले तो जी बड़ा अच्छा। एग्जैक्टली, वो खुद बेचारे कह रहे हैं कि दसो मैनू तो आगे से कोई बताने वाला ही नहीं है। मैं बाद में सोच के बताती हूँ। ये बाद में आप कैसे बताएंगी? अब ये बताएं, हम कहाँ से पकड़ेंगे मिनिस्टर साहब को दोबारा? ये आपको मुझे पहले बताना चाहिए, तब मैं सारे अपने मसले लिख के लाती। अपने नहीं, बच्चों के। यकीन चांद पे सूरज में एतबार भी रख, मगर इमदाद पे फिलहाल इन्हिसार भी रख। जमानतों को लोग डील ना समझ बैठे, सो चंद लोग दिखावे को गिरफ्तार भी रख। ये इक़्तिदार रोजगार मुस्तकिल है भला, बैरून मुल्क कोई जाती कारोबार भी रखा हो बाजी आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। है ना, ये बताएं, वैसे आप इससे पहले कभी मिली थी ऐसे मिनिस्टर से, तो कैसा पाया आपने राय साहब को? बहुत अच्छा, ग्रेट आदमी। कोई एक लगा ना, यूजुअली पॉलिटिशियंस का एक बड़ा विजन, बहुत विजन भी है, और एक पॉलिटिशियंस का एक इमेज होता है सर्टन दैट वी गेट टू सी टीवी पे देखते हैं उनको, तो हम बना लेते हैं अपने जहन में। तो उस पे पूरे उतरे या उससे मुख्तलिफ लगे हैं आपको? आप क्यों मुझसे ऐसे सवाल कर? आपसे मैं कैसे सवाल करूं, आप बताइए। लेकिन माशाल्लाह इन्हें पढ़ी लिखी हैं, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो। जी जी प्लीज। आपकी जहानत है इसमें, आप बताएंगे कि एक घर में आई लव यू और आई मिस यू रहते हैं। आई मिस यू घर छोड़ के चला गया तो कौन घर में बचा? दसो ना, गल हासिल है। मैं नहीं जवाब दे रही। आप ही पढ़ी लिखी नहीं है। नहीं, मुझे पता है जवाब, लेकिन मैं आपको बोलूंगी नहीं, बिकॉज आप वही सुनना चाहते हैं। चले छोड़े, आई लव यू घर छोड़ के चला गया, आई तो बाकी कौन रहा घर में? आई मिस यू। आई मिस यू टू। लेकिन मैं तो शदीद फैन हूँ ना हिना जी का, तो इसलिए आज मैं बड़ा अच्छा लग रहा है, प्यारे भी बहुत ज्यादा लग रही हैं।
Thank you. जितने भी गेस्ट आए सबसे प्यारी मुझे लग रही हैं आज। अच्छा तो बड़ी बात है। तो मैं कैसा लग रहा हूँ? आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ तो मेरे घर वाले ने नहीं यकीन करो कभी अच्छा किया उन्होंने कहा। लेकिन वैसे आप प्यारी हैं, अच्छी हैं। थैंक यू। तो जिंदगी में क्या सोचा है, कैसे जिंदगी बसर आगे करनी है? होता ना कि जिंदगी में कोई हीरो आ ही जाता है, तो आप कौन है वो बताएं, कोई है? नहीं, कोई नहीं आया। कैसा हीरो होना चाहिए आपकी जिंदगी में? कैसा होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग मसन की वो भी मेकअप कर ले, तुसी भी कर लो। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और मेंटली मैच्योर होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा, सेल्फ मेड होना चाहिए। सेल्फ मेड होना चाहिए और अपने पैरों पे ही खड़ा होना चाहिए। सही ने लत्तां एदियां सही ने। जी मैं तो शादी है तो डिस्को डांस भी कर लेना जी। इन्ना पैरों का मजबूत है मैं यकीन करो क्लासिक। अच्छा पैरों पे खड़ा होना चाहिए, हाँ, सेल्फ मेड होना चाहिए, सेल्फ मेड। अंडरस्टैंडिंग मसलन होना अपना काम चाहिए। करता हो और जी। कितनी उसकी तनख्वाह होनी चाहिए तकरीबन? जितने उसके नसीब में होगी उतनी। नहीं नहीं ਤੁਹਾਡੇ नसीब च जिन्ने वो दसो तुसीं। हाँ, तो वो तो मेरे नसीब में फिर बाद में पता चलेगा ना मुझे। अंदाजन वो सोचा ही होता ना कि नहीं, इतना। मैं नहीं बताती अपनी पर्सनल बातें। अच्छा कोई 10 लाख 15 लाख से ऊपर ही होना? यार ये तो देखिए उनकी वो है मेरी ना पर्सनल बात है। पर्सनल बात है। वो कहती है कि बस ठीक है अपना इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड सर आदमी। अगर ये 10-15 लाख दी गल रिश्ता इत्थों मिल जाना समझा करो। मगर नहीं, वो कह रही है कि बस ठीक है जो सेल्फ मेड इंसान है वो हो और वो अपना इंडिपेंडेंट कमाता हो और मैच्योर हो मेंटली। अच्छा, और दिखने में कैसा हो? आई थिंक विद टाइम आपको लुक्स मैटर नहीं करते, आपको पर्सनैलिटी मैटर करती विद है। टाइम आपको मतलब चाहे वो आखिर में अगर उदास लगना शुरू हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो विद टाइम तो वैसे ही अट्रैक्शन खत्म हो जाती है ना इंसान। विद टाइम सब अगर में उदास लगते हैं वो क्या। लंबा कद हो, दाढ़ी रखी हो, पैंट कोट पहना हो, मिनिस्टर हो। ऐसा तो कोई नहीं ना, कोई जिंदगी में होता ही है ना। वो नसीब देखते हैं क्या क्या लिखा है नसीब में। मिनिस्टर दी गल आई तो नसीबां दे पाती है। चले खुश रहे, हम ढूंढेंगे आपके लिए। लेकिन रिश्ता तो इधर भी था, आपने गौर ही नहीं किया। साहब किसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं इन्हें नहीं कर रहा, मैं कह रही है इनकी वो राजा साहब बीच में सर फायरिंग राजा की साहब ज़मीन आगे वो कि आपकी तरफ इशारा कर रही हैं। मैं तो बुजुर्ग आदमी हूँ। नहीं बाप लगते नहीं है ना, क्या करें हम। मेरी तो बेटी इनकी एज की होगी। ले उन्होंने अपने आप को ऐसा निकाला बीच में से, अब पीछे ये बच गए हैं। इस तरफ इशारा है इनका। ए बच्चे बेचारा इको ही साडे को नहीं नहीं, मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है। दोनों गांव में अलग है। वैसे आपकी नजर में कोई हैं कोई अच्छे पार्लियामेंटेरियन ऐसे? जी नहीं, पूरी पीटीआई में 100-125 बंदे में से कोई भी नहीं है। सर इलाके का काम भावें ना करो, रिश्ता तो पक्का करा दो। यही काम रह गया। है कोई भी नहीं सर वहाँ पे। मैंने इस नजर से देखा कभी नहीं, मुझे क्या। वैसे कोई आपके यंग कोई हो आपको नजर आते हो पोटेंशियल? अच्छे लोग हैं PTI टाइगर्स मेरा कोई- नहीं ख्याल वो मैरिड है या नहीं, आई डोंट नो। You don't know? पूछा कभी उनसे। पूछ ये- लो, फोन नंबर है तो पूछ लो फोन कर। कितना स्मार्ट फोन आंसर तो दे करने रहे वाली हैं गल ना। नहीं होनी। वो बेचारी खुश नहीं हुई ज्यादा। उन्होंने कहा देखिए कितना स्मार्ट आंसर दे के मैं बच ली खुश हूँ है इस बात से कि कितने स्मार्टली वो इस आंसर दे रहे हाँ, हैं। मगर उन्होंने उम्मीद कोई नहीं आगे से जागने दी आपके अच्छी अंदर। बात है ना। ये बात आपकी एज क्या है? मेरी जी 47। 47? माशाल्लाह। राय साहब नाम मजाक करो खुदा। 27 साल होएगी, यकीन कर लो। इन्नी नहीं होनी 47 तो लगती भी नहीं माशाल्लाह। देखो नहीं, वही तो फिटनेस अमरीका तो आया कोई 20-25 साल हो गए ना। टीका तो आया 20-25 साल दे उत्थे हो गए, 26-27 साल दे इत्थे हो गए। बस ठीक। बॉडी साबन दिक्कत में ले गया ना। वो हिना ने आपको क्लियर कर दिया है कि इस किस्म का उनका कोई प्रोग्राम नहीं है, तो आप चले नेक्स्ट आएंगे तो इंशाल्लाह फिर मना लूंगा आपको, टेंशन न लें आप। लेकिन क्या आपने पता उसका नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ तो मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। वो- नेवर नो। अच्छा पाइन लब लेने। How you doing, boss? गुड आर यू? I'm really angry with you all. क्यों? Last 3 days I was in hospital ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੈ ਸਮੋਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਫੜੀਆਂ ਸੁੱਕਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਫੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਡੋਂਟ ਆਊਟ, ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ओके बिकॉज ऑफ स्मोक। नाले मैंने क्या उन्हें तू सूप बना के पी। पहले इमरान खान ने मैंने कुरकुरियां जितियां सन
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਲੈ ਸਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਯੈਸ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂ نو ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਖਿਜ਼ਾਂ ਬਹਾਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਸਮੋਗ ਡੈਂਗੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਲਸਿਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਜੁਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਤ ਆਪੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੈਸ ਬਟ ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਯੂ نو ਗੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀਟਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਸੇਕਾਂਗਾ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਕੋਈ ਕਾਵਾ ਕੂਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਆਂਗਾ ਤੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਲੈ ਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਲੈ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਪਿਆ ਬਟ 7300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਨਵਾਂ 12000 ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ 10000 ਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਗੈਸ ਉੱਚ ਪਕਾਨੇ ਵਾਲੀ ਭਰਾ ਲਈ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੀ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਛਾਤੇ ਚ ਵੱਜਾ ਸੋ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ 3000 है आपके पास पैसे? ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਾਈਜਾਨ ਸੋ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਮਰਾਂ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ। ਲੱਗਾਗਾ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਦਿਸ ਗਾਇ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ये देखो ना अखबारों की खबर छपेगी अंकल अंकल ने राजा यासिर हमायूं राजा यासिर हमायूं जिंदाबाद ये कितों ने चकवाल आई लव चकवाल बुढ़ियाल डुडियाल मैं उत्थे बड़ी बारी गया अच्छा। हुण ते डबल रोड बन गया यस सुहावे तो जाओ तुसी पौने घंटे च उत्थे ओके। 2 सिलेंडर लेने ना या 3? नहीं एक ही सिलेंडर बड़ा है एक ओदे सिर ते मैं चूल्हा ला ला नहीं 2 लगा लो। इस वास्ते मैं नवाज शरीफ नाल प्यार करना वो पीटीआई से मिनिस्टर हैं। अच्छा जी उन्होंने गुफ्तगू तो भी लग रहा है भी पीटीआई अच्छा एडा फ्रेश बंदा वही हो सकता है जिहदी हुकूमत होवे बिल्कुल जिन्हां दी हुकूमत नहीं उन्होंने चेहरे ते सनाटे वो तो वेंदे भी आए ने ਉਹ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ बाजी केरी पार्टी दे ना वो एक्टर हैं मॉडल हैं और शी लुक्स लाइक एक्ट्रेस ओए होए होए यस मैं किधरे इन्हां दी बिल बोर्ड ते फोटो देखी जरूर देखी होगी हाँ आपने जी मॉडल है बट इमरान खान साहब ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਬਿਜਲੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਮਹਿੰਗੀ ਉਹ ਡੈਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਨਵੇਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਡੈਮ ਬਣ ਜਾਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ ਡੈਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ੇਨ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੈਮ ਬਣਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਡੈਮ 1960 ਚ ਬਣੇ ਸਨ 60 ਦੀ ਦਹਾਈ ਚ ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ बिल्कुल ਤੇ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਉਹ ਤੇ ਤੇਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਲੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਗਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਐਂਕਰ ਵੇਖ ਲਓ ਹੈ ਕੋ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात यासिर साहब आप टूरिज्म के मिनिस्टर से सो डिड यू डू एनीथिंग फॉर चकवाल जी फॉर इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म चकवाल को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब के नाम से मैंने ब्रांडिंग शुरू कराई और वहाँ पे 26 लेक्स हैं आर्टिफिशियल भी और डैम्स के नतीजे में जो बनी है 6 लेक्स पे जो सरकारी रेस्ट हाउस थे वो मैंने TDCP को दिलवा दिया कि उस पर प्रोजेक्ट्स या वो खुद शुरू करें या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में शुरू करें तो एक जो धराबी लेक है जो मोटरवे के बिल्कुल एग्जिट के साथ है वहाँ पे एक मरीना का प्रोजेक्ट शुरू किया था रिजॉर्ट और मरीना जहाँ पे लोग अपनी बोट्स लेके पार्क कर सकेंगे और मोटरवे पे ट्रैवल करते हुए और लीजर के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे और क्योंकि बड़ा एक्सेसिबल है इट्स ओनली 1 आवर फ्रॉम इस्लामाबाद और लाहौर से 2-2.5 घंटे लगते हैं तो मेरा ख्याल एक आइडियल टूरिज्म का स्पॉट है स्पेशली राउंड द ईयर क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ भी नहीं पड़ती मौसम बड़ा अच्छा होता है उसमें और आइडेंटिफाई की हमने 126 ऐसे स्पॉट्स जो इंटरेस्टिंग हों टूरिस्ट के लिए उन पे बोर्ड्स लगवाए कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ गजीबोज या बैठने की जगह वो बनवाई वहाँ पे पंजाब में इस वक्त सिर्फ 2 डेस्टिनेशंस हैं एक मरी है एक लाहौर है ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो करेंगे क्या
अभी भी आप मरी जाते हैं तो आपको करने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल। आपको एडवेंचर टूरिज्म के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। से रिवर है तो रिवर पे एक्टिविटीज़ करें, पैराग्लाइडिंग करें, पैरासेलिंग करें, जिप लाइंस लगाएं, तो इस तरह के आइडियाज़ थे। जैसे एक बात बताइए, when you had so many ideas and you were trying to execute them or had started executing them, then why take away that ministry from you? ये मेरे लिए भी एक शॉकिंग था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी, जैसे आपने अभी कहा, तो एक मीटिंग पहले ही काफ़ी तारीफ भी करके गए थे। और मैं यूनेस्को के समिट में जो शालीमार गार्डन्स है, इसको इन्होंने एंडेंजर्ड लिस्ट में डाला हुआ था और मैं 6 साल से लगातार वो फेल हो रहे थे निकलवाने में। तो मैं गया और 1 साल में ही उसको मैंने निकलवा दिया उस लिस्ट में से, उनको लॉजिकल आर्गूमेंट्स दे के यूरोपियन मुल्कों के जो मंदुबीन थे उनको। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि बड़ा अच्छा जा रहा है। आई डोंट नो, उसको चेंज की, IT दे दी, तो सेइंग कि IT मेरी अपनी फील्ड है, उसमें काम करो, तो फिर मैं IT में आ गया। आपको वैसे है ट्रैवलिंग का शौक? बहुत ज़्यादा। किधर किधर जाना चाहती हैं आप? अभी तक तो 2-3 जगह पे गई हूँ मैं। नहीं, मगर कोई आपकी विश लिस्ट हो? काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आई विश कि मैं वर्ल्ड टूर पे जा सकूँ। चले जाना सी अगर तुसी इनकार ना कर देते। कुछ नहीं कोई। आपका क्या ताल्लुक है वर्ल्ड टूर से? मेरे को पंगूड़ा है ना जिते लिखे अमेरिका, चाइना, सारा बिठा के चक्कर ही लगाना जी अपने। रेडी वन 2 3 4 जलाते ने जलाते ने। दसो यार की जमाना आ गया है भाई, हुण तोते भी सानू जुगता कर देन। तोते? जी सर, सवेरे मैं तैयार हो रहे हैं ड्यूटी ते जाने वास्ते वर्दी पा रहे हैं ते को तोता मुसलसल मैनू कही जा रहा है, मैं मिठू ए मियां मिठू ए। मैं कहा मियां मिठू चूरी खानी हूँ? कहंदा कदी आप खाधी हूँ? जी सर, चढ़िया गुस्सा, बनाई मैं चूरी बना के तोते दे अगे रखी है, तो मैं कहंदे ना ओ झूठिया। मैं क्या चूरी तेरे अगे रखी है? कहंदा फिक्की है, बगैर चीनी तो मैं नहीं खानी। मैं क्या चीनी महंगी हो गई है, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। अगो मैंने कहंदा ओ झूठिया। मैं क्या की कह रहे हैं? कहंदा 80% चीनी बनाने ले तेरे यार ते असी फिक्कियां चूरियां खाइए। गैरत मेरी यहीं करके जागी। अली तरीन साहब ने कॉल की, मैं क्या आई मिस योर पापा। मैंने कहा मैंने काम तक पहुंच गया। फार्म हाउस बैठे सन, आई करके हिल रहे सन। हाँ, नाल हर किस्म का पौधा लगा हुआ सी। पहुंचे मारे इस रूट में जाके, ते मैं क्या फिर हुण तोते का की करना जे, ओनू फिक्की चूरी पावां? कहंदे ने पुत्तर जे तोते रखने होण ना ते मिठी चूरी पाउणी पैंदी है, वरना उड़ जांदे ने। सर जिस तरह मैंने कहते बात गल ना कराओ, खाना ठंडा हो जी सर। ते हुण दसो भी कदों तक मैं इन्हां तोतियां कोल बेइज्जत होवांगा? ये तो मैं नहीं जानता। तो फिर कोई ऐसा बंदा दसो जिहदे कोल मैनू कोई चीनी थोड़ी जी मिल जाए, मैं कम से कम तोते नूं ते पावां, आप ते नहीं मैं खा सकदा। लेकिन आज नहीं ऐसा कोई बंदा, आप डाइट ते गए ने। अच्छा जी, ओ मेरा चकवाल, सोहना चकवाल। यस, राजा यासर हमायूं सईद साहब। हमायूं सईद नहीं है, यासर हमायूं तक। फिल्म तो मैनू हमायूं सईद लग रहा है। अच्छा, हीरो भाई, क्या खूबसूरत आदमी। मैं बड़ी बारी चकवाल इन्हां कोल गया। अच्छा, मैं कहना जी जांदे रोटी तैयार ते रेवड़ियां दे 6 पैकेट तैयार ते ये अपना ही ना इशफाक साहब ने। यस जी। वैसे एक गल मैं तुहानू दसां भाईजान, अल्लाह तुहाडी हयाती करे, मैं जदों भी आया तुसीं मास्क पाया हुंदा, मैनूं बड़ी खुशी हुंदी इस गल दी, क्योंकि ये सेकंड लेयर जिहड़ी है ना जी, ये ज्यादा खतरनाक। बिल्कुल सर। कहना यू हैव वन फोटो प्लीज। उन्होंने कौन मेरे दिल दे मॉडल तुसी हो। सियासी लोगों ने ना चलना होंदा, इस वास्ते मेरे मॉडल तुसी हो, और माशाअल्लाह तुसी ते मैडम तो भी ज्यादा खूबसूरत हो। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी, तो 2020 का आगाज करते हैं। जी जरूर। सर बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, आपके फोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब और रेहाम खान। रेहाम खान। ठीक है, 3 लोग लिफ्ट में मौजूद हैं, आप एंटर हुए हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे, और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से भाई आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अलीम खान, जनाब मुराद रॉस और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। तो सेल्फी किसके साथ है? मुराद राज के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। और किनको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया है? जो नहीं रहा खान साहब को। अलीम खान साहब, आपका फ्लोर आ गया है। ये बताइए सर
टाइटैनिक पर जा रहे हैं, फिर 2 VIP पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। वो कौन है वो जिनको आप टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? जिसको मरवाना चाहते हैं। ये नहीं, अब टाइटैनिक मरने से पहले भी काफी देर सफर किया था उसने, तो वो माय हार्ट विल गो ऑन वाला गाना उसी पार्ट में। तो किसको लेके जाना चाहेंगे साथ आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और महविश हयात। महविश हयात। ओह क्लैरिटी, महविश हयात। क्या बात। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देंगे? ऑप्शंस आपके पास है डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान और हिना अशफाक। इनको दे दूं। डॉक्टर साहब नहीं रह सकी जी ना। आप भी जा रही हैं स्पेस रॉकेट में, किसी एक शख्स को साथ लेके जा सकती हैं, जिनको लेके जाएंगी वो वापस नहीं आ पाएंगे, आप आ वापस नहीं जाएंगी। आएंगे ना? आप आ जाएंगी। किन को लेके जाना चाहती हैं चांद पर, वहीं छोड़ देंगी? ऑप्शन है आपके पास यासिर हुसैन और अहमद भट्ट। यासिर हुसैन। यासिर हुसैन को वहाँ छोड़ना चाहती हैं ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रही हैं, VIP पास, कौन होगा वो जो कि आपके साथ टाइटैनिक पर जा पाएगा? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और साहिर लोधी। फंस गई। आमिर लियाकत। आमिर लियाकत सर। देखें, ये बताइए फिर अवार्ड शो पे जा रही हैं आप गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं? थोड़ी बहुत। थोड़ी आती नहीं है। चलें छोड़ें, आप हाँ, अपनी गाड़ी में जा रही हैं, आपका ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, आप साथ वाली सीट पे बैठी हैं, पीछे 3 सीटें बाकी हैं। कौन होंगी वो 3 खवातीन जो आपके साथ रेड कार्पेट पे इस अवार्ड शो के लिए जाएंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, महविश हयात, सबा कमर, सज्जल अली और कुबरा खान। सबा कमर, महविश हयात और सज्जल। सो बेसिकली माहिरा खान और कुबरा खान दोनों रह गई हैं बाहर। ओए होए, माहिरा खान साहिबा आपको भी जगह नहीं मिली, कुबरा खान आपने गालिबन से एक ड्रामा भी किया था, आपको फिर भी जगह नहीं मिली। ठीक है, ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके भी पास, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राजा यासिर हमायूं, कैसर पिया और हमजा अली अब्बासी। क्योंकि इन्होंने मेरी जान बचाई थी। ओए होए राजा साहब, देखें आपकी जो मूव थी वो कामयाब रही। और राजा साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। हिना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आ जाएं फिर।